अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और हमेशा मैं चाहूँगी आप भी मेरी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और खुशियाँ बांटते रहें। और खुशियाँ बांटने का मकसद ये होता है कि हमें एक दूसरे का एहसास होना चाहिए, एक दूसरे से प्यार होना चाहिए। अच्छा, जब मैं हमेशा अपनी मुस्कुराती सुबह के साथ मॉर्निंग शो के साथ जब यहाँ पर आती हूँ तो आपने देखा होगा मैं एक खूबसूरत सा मैसेज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं छोटा सा मैसेज सिर्फ ये है कि एक दूसरे का एहसास करें। फीलिंग इतनी काउंटेबल है, जब तक आपको एहसास नहीं होगा एक दूसरे का तो आप कभी भी किसी का भी ख्याल नहीं रख सकते। आपने देखा होगा कि माँ और बच्चों में कितना ताल्लुक़ होता है, फीलिंग का ताल्लुक़। कभी आपने देखा छोटे बच्चे कितनी बार रात को उठते हैं, माँ को कितनी फील होता है कि मेरे बच्चे ने भी उसका डायपर चेंज करना है, उसे चेंज मतलब फीलिंग की बात है ना। उसके बाद उसने खाना खाया कि नहीं खाया, ना तो ना सही, अगर नहीं परवाह करनी तो नहीं गई। आपने देखोगे वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनके आने का एक होता है कि भाई मेरे बच्चे अभी आया कि अभी आया। तो ये सिर्फ एहसास की बात है, फील की बात है। और अगर हम फॉर एग्जांपल नहीं करना चाहें, आपने देखा होगा कुछ लोग हैं इट्स ओके, आ रहे हैं तो आ रहे हैं, जा रहे हैं तो जा रहे हैं, कुछ पता नहीं होता। लेकिन ये हमें बहुत ज़रूरी है। अगर ये अल्लाह पाक ने ये खूबसूरत रिश्ते ना बनाए होते, ये रिश्ते इसीलिए बनाए कि हम एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़मीन पर इसीलिए उतारा है कि हम एक दूसरे का ख्याल करें। और फिर उन्होंने जज किया है कौन अच्छा करता है, कौन बुरा करता है। जब ये तमाम चीज़ें जजमेंट में होती हैं तो फिर हमें इसके सवाब मिलता है, इसके हमें नसीब होता है कि हम जन्नत के काबिल हैं या दोज़ख के। क्योंकि अल्लाह पाक ने ये इसीलिए तयन किया है कि आपने जज करना है कि आप ये किस तरह अपने आपको ये डिज़र्व करते हैं। और एहसास सिर्फ एक रिश्ते का ही नाम नहीं है, बल्कि आप किसी की हेल्प करते हैं, ये भी एहसास में शामिल होता है कि आपको फील है कि इसको नीड है आपकी। ठीक है, आपके अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं ये भी आप एहसास में आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप देखा जाए आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, आप ज़रा सा एहसास करेंगे तो फील जो करना होता है ना, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर फीलिंग नहीं है तो आप बिल्कुल ज़ीरो हैं, कुछ भी नहीं है। मेरी असेसमेंट है, कुछ भी नहीं है आप लोग, जब तक एक दूसरे की कदर नहीं है, मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है। और ये सिर्फ एहसास से आता है। ये छोटा सा बस मैं चाहती हूँ मैसेज आपसे शेयर करूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात और सरप्राइजिंग बात तो इसके बाद है ना, और वो है फायजा ब्यूटी क्रीम की जानिब से। जी हाँ, मैं सबसे पहले बड़ी हैरान कौन बात है, फायजा ब्यूटी क्रीम ना सिर्फ आपको गोरा गोरा कर रही है बल्कि बहुत सारी सरप्राइजिंग इनामात भी दे रही है। और इनामात जब बात करें तो ये बहुत खुशाइन बात है। अदील रियाज पुनिया, दिल भाई एंड बिलाल भाई, इन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए इतने इनामात, उनको इतनी ऑफर्स मतलब उनको दिए। मैंने देखा उनके प्रोग्राम्स में भी गई हूँ, और उन्होंने अपने शॉप्स में जो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं काम करें, उनको बेइंतहा उनके वर्किंग के ऊपर उनको अप्रिशिएट किया जाता है, उनकी हौसला अफजाई की जाती है। इतने इनामात, यानी कि उनको दुबई का, उम्रे का और बाइक्स, इतनी उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जाता है। मैं उनको सैल्यूट पेश करती हूँ कि वो अपने जिनसे काम ले रहे हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब ना सिर्फ उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड शॉपकीपर्स जो हैं उन सब का ख्याल रखा, बल्कि यहाँ पर जितने लोग, अगर हमें फॉर एग्जांपल जितने इट्स मीन के जो आम लोग हैं, जो लोग इनकी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उनके लिए भी उन्होंने इनामात की बरसात कर दी है। वो ये किया है कि आप इनकी सिंपल इज़ दैट इनकी प्रोडक्ट लें और स्क्रैच करें और जस्ट SMS कर दें 8326 पे। कितना ईजीएस्ट है, और जाएं और पता नहीं कभी आपका निकल आए दुबई का टिकट और उम्रे का टिकट और जी, और इसके अलावा सोने का सेट। वो तो मैं भी सोचो मैं पड़ गई, सोने का सेट यानी कि गोल्ड का सेट, और इसके अलावा बहुत सारी बाइक्स। और एक और बात आज मुझे मतलब मैं हैरान हूँ, ये भी है उन्होंने कहा घर भी हम देंगे, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और बहुत सारे फ्रेज LED और ये तो कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ जस्ट ओनली स्क्रैच करें और विन करें, ये है उनके। और फिर मैंने कहा कि ये तो सिर्फ सब लोग जो खरीदेंगे उनको दे रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, अगर आपके कॉलर आपको कॉल करेंगे, उनको एक क्वेश्चन दीजिएगा, अगर वो इस सवाल का जवाब देते हैं तो देन उनको दीजिएगा
फायजा ब्यूटी क्रीम का ये गिफ्ट। जी हाँ, ये एक आप लोगों के लिए। और सिंपल एक मैं क्वेश्चन करूंगी और वो आज का क्वेश्चन सेम वही है, क्योंकि कल मेरे पास एक कॉलर आई थी, मैं आपको बता दूं, फैसलाबाद से। तो वो क्योंकि प्रोग्राम एंड हो गया था और तो उनसे बात नहीं हुई, तो मैम आपको ये गिफ्ट मिल जाएगा। हम आपका आप दोबारा हमें कॉल कर लें, ठीक है, क्योंकि आपकी बात सुन रही थी लेकिन वो आई थिंक फिर लाइन ड्रॉप हो गई थी, लेकिन हमें ये पता चल गया था कि आपने फैसलाबाद से कॉल किया। ईजीएस्ट आपको ये डिलीवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ये तो छोटा सा हमने आपसे एक आपकी इनामात, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ना हमारे कॉलर्स के लिए, तो बहुत ज़रूरी है सब कुछ। अब हम बात करेंगे अपने नाजरीन से, उन नाजरीन से जो लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। हेल्थ कॉन्शियस जब आप होते हैं तो ये हमें मॉर्निंग शो का एक हम लोग अपने मुस्कुराती सुबह के साथ जब आते हैं तो हमें बहुत हम ज़रूरी समझते हैं कि आपसे आपकी बात करना, यानी कि आपका दिल करता है आप हमारे यहाँ पर जो हेल्थ कंसल्टेंट आए, आप उनसे अपने कुछ सवाल करें। और इतनी प्रॉब्लम्स हैं अभी, जिस तरह हीट स्ट्रोक, इतनी गर्मी चली है कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ तक कि स्टूडियो के कभी कभी AC डाउन हो जाता है, इतनी हीट है। इसमें कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गर्मी की शिद्दत इतनी है, अच्छे खासों की डिहाइड्रेट इंसान की बॉडी हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो जब हम बात करते हैं डिहाइड्रेट का, तो हम चाहते हैं कि हम इसके ऊपर टॉपिक पे डिस्कस करें। इसके अलावा फिर और बहुत सारी प्रॉब्लम है, स्किन है और घुटनों की प्रॉब्लम है, और मतलब इट्स मीन कि पूरा स्केलेटन जो है कभी कभी इतना स्टक हो जाता है, बंदे से हिम्मत नहीं होती कि वो उठे या बैठे। और मैं सोच रही हूँ मैं बैठ जाऊँ उठे या बैठे, तो इस तरह की भी फीलिंग्स है। लेकिन मैं उससे पहले, बैठने से पहले, मैं हमारे दरमियान जो बहुत ही प्यारे से, हम्बल से और बहुत नाइस, और वो डिफरेंट चैनल्स में तो उनको इतना मतलब हम उनको उधर ही देखते हैं, शायद फेस टू फेस कम देखते हैं, वहाँ ज़्यादा देखते हैं। कभी वो समा पे, कभी कहाँ, कभी कहाँ, कभी कहाँ। तो इस वक्त हमारे दरमियान बहुत ही प्यारे से, खूबसूरत से गेस्ट मौजूद हैं। ही इज़ अ हर्बलिस्ट, ही इज़ वेरी सीनियर, वेरी वेरी सीनियर। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी आगा साहब से, सैयद अब्दुल गफ्फार आगा साहब आए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ठीक है, प्लीज प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू। कैसा लगा आपको यहाँ पर आना सर जी, पहले ये बताइए। इतनी देर से मैं बोल रही हूँ और सर मुझे इतना गौर से ना सामने बैठ के देख रहे थे। देखिए, मेरे लिए ना ये चैनल नया है, ना ये शहर नया है। जबरदस्त। मैं शायद ये बात कम लोगों को अभी याद होगी कि मैं यहाँ से एक बहुत अच्छा हेल्थ शो होस्ट भी कर चुका हूँ, और वो तकरीबन 3 साल चलता रहा। बड़ी बात है, बहुत जबरदस्त। तो मेरे लिए मेरे घर जैसा है। ओए होए होए होए, तो बात ही खत्म हो गई। इन्होंने अपने जो मुस्कुराती सुबह और मेट्रो 1 को अपना घर कह दिया, तो फिर वो ये अच्छा, ये अब मैं बताऊँ, अभी मैंने शुरू में क्या कहा था, एहसास आपने फील किया कि इस जगह को मैं पहले से आ चुका हूँ यहाँ पर। कोई असल में मेरा अपना ख्याल है कि एहसास के बगैर तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और जब हम एहसास की बात करते हैं तो वो एहसास पॉजिटिव भी होता है और वो एहसास नेगेटिव भी। ओहो, जबरदस्त जबरदस्त। एहसास लम्स भी हो सकता है और जहन में आने वाली कोई फिक्र भी। लम्स का एहसास मुख्तलिफ है। आपने बच्चे की बात की थी, वो बच्चे के साथ माँ का जो लम्स है, उसका जो एहसास है, वो जो जिंदगी है, वो जो चार्जिंग है, वो जिंदगी में कहीं और से नहीं मिलती। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वो जो एहसास है, अगर आप उस एहसास को डेवलप करते हैं तो इसका मतलब ये कि उसकी डेवलपमेंट आपके लिए, इर्द गिर्द के लोगों के लिए एहसास को जन्म देती है। और वो एहसास इंसान का वो एहसास है जो दरख्त से हो सकता है, वो किसी जानवर से हो सकता है, वो इंसानों से हो सकता है, वो और तमाम चीज़ों से हो सकता है। ज़्यादा बेहतर, सबसे बेहतर एहसास ये है कि आप उस एहसास को पॉजिटिव करें। ये बात अच्छी कही है, वाकई में उस एहसास को पॉजिटिव लें। वो तो देखिए, हम हमारे पास रिलेशंस इतने इम्पोर्टेंट हैं। अब डिपेंड करता है आप उनको कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे आपने कहा, आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। अब अक्सर मैंने सिस्टर्स को देखा, अपने भाइयों का इंतज़ार करते हैं कि हम साथ मिल के खाएंगे, लेकिन काश ये ताल्लुकात मतलब आफ्टर मैरिज भी कायम रहे। लेकिन उस वक्त पता नहीं क्या होता है कि बंदा जो है ना, वो फीलिंग्स आहिस्ता से क्या ख़त्म हो जाती हैं या बिजी हो जाते हैं लोग। क्या आप कहेंगे इसको? नहीं, आपने जो आज मैसेज दिया ना, वो बड़ा एक कंप्लीट है। लेकिन मुझसे अगर आप पूछें तो ये भी उस एहसास से, दर्द के नतीजे में आया है।
दर्द के नतीजे में मतलब एहसास, दर्द का एहसास कि हम टूट रहे हैं, इसलिए आपने वो एहसास का एक मैसेज दिया कि नहीं मिल के आपकी कॉलर आ गए देखें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सभी, कैसी याहिया बात कर रहा हूँ। या मेरे रेगुलर कॉलर, ऐसा ही है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल मेट्रो का। और आगा साहब से मैं बड़ा मेरा इस तरह ताल्लुक है कि जब ये बहुत पहले आमना मलिक हुआ करती थी, उनका प्रोग्राम करती थी, ये आते थे, तो मैं आज तक इनके प्रोग्राम में जरूर फोन करता हूँ। और मेरे जिंदगी में एक इससे मुलाकात हुई है, लेकिन यकीन करें मैं इनके मुंह देखी की बात नहीं कर रहा, मैं तो रेगुलर चीजें देखता रहता हूँ। पता मैं बहुत रेगुलर कर रहा हूँ 12 साल से मुख्तलिफ चैनल का, लेकिन इनके अंदर खुसूसी बात ये कि तबीब नहीं है सिर्फ, ये एक ऐसे शख्स हैं जो इंसान की नफ्सियात को समझते हैं। और जब नफ्सियात को बंदा समझता है तो उसको ये जिक्र एहसास ही का हो रहा है ना, कि अगर आपको अगर किसी का एहसास नहीं है तो उसकी तकलीफ आप क्या समझेंगे। तो ये हमें इतनी गाइडेंस देती है, ये यकीन करें हमारे उस्तादों का दर्जा है, लगता है इनकी गुफ्तगू, इनका समझाने का अंदाज, मोहब्बत। मैं कहता हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं, और ये अल्लाह ताला हमारे, मैं आज मेरी माँ का इंतकाल हुआ है इतवार के दिन, तो मुझे कहते हैं कि ऐसे लोग कम रह गए, तो मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ सैबी कि ऐसे लोगों की कदर करें, क्योंकि ये चंद लोग रह गए हमारे माशरे जो प्योर हैं, जो सच बात कहते हैं, जो किसी उसके बगैर आपको समझाते हैं। तो एक तो ये बात, दूसरी बात आगा साहब से मेरा सवाल कि आगा साहब मसला ये कि आजकल जैसे आप हमारे, मैं जरा डिफरेंट क्वेश्चन कर, क्योंकि मैंने अपने घर में बीमारियां बहुत देखी, अपनी माँ की तकलीफ देखी। होता ये कि जब आदमी किसी मरीज जब किसी घर में होता है तो बहुत सारे लोग आते हैं, और फिर वो जब मरीज के पास बैठते हैं तो उनको अंदाजे यानी कहते हैं अयादत नहीं आती, वो उनको ऐसे ऐसे किस्से सुनाते हैं और उनको डिप्रेस करते हैं और उनको वाक़ायदा से सुनाने लगते हैं बजाय उसको तसल्ली देने के। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा उन लोगों को गाइड करें कि हमारे यहाँ जो अयादत के तरीके हैं वो क्या होने चाहिए। बहुत खूबसूरत सवाल। आज हेल्थ की बात नहीं होगी, आज फीलिंग्स की बात होगी और लोगों के कहते बिहेवियर्स की बात हो रही है। ये भी अच्छी बात है, हमें ऐसी टॉकिंग करनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। हमारी नई जनरेशन, देखिए याया ने कितनी अच्छी बात कही, बहुत खूबसूरत बात। मैं आपसे अर्ज करूं कि हमारा जो रवैया है वो ये है कि जब भी कोई आता है तो कहते हैं अच्छा जो तुम्हें बुखार है ना, हाँ। तो इससे पहले सर में दर्द भी था ना। तो मेरी जो पड़ोसन है उसकी जो जेठानी की सास थी उनको भी इसी तरह दर्द हुआ था, वो तीसरे दिन मर गई थी। चलो वो जो बेचारे का, बजाय एप्रिसिएशन के हम उसे डिसहार्ट करते हैं। ठीक है, मैं एक जुमला हमेशा कहता हूँ, मैं उस जुमले की रिपीटेशन की इजाज़त चाहता हूँ। खालिक़े कायनात से बेहतर कोई नहीं जानता कि उसने क्या बनाया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है वो अल्लाह का हुक्म है, ये हमारा ईमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जबरदस्त बात। तो मरीज की इयादत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इससे बेहतर गाइडेंस इस कायनात में नहीं हो सकती। जब तुम किसी मरीज के पास जाओ तो उसे दिलासा दो, उसे मतलब वो करें भाई आप ठीक हो जाएंगे, मोटिवेट करो कि तुम अल्लाह के हुक्म से जल्दी ठीक हो जाओगे, तुम्हें अल्लाह ताला सेहत से माला माल कर देगा। लेकिन एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, वो ये है कि मरीज की दुआ और अल्लाह की कबूलियत के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। सुभान, ये ध्यान में रखिएगा, मरीज की दुआ और अल्लाह की कबूलियत के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। तो हुक्म ये है कि तुम जब मरीज की इयादत के लिए जाओ तो उससे दरखास्त करो कि वो तुम्हारे लिए दुआ करे, सुभान अल्लाह, कि वो इस वक्त दुआ कबूल करवाने, वो अल्लाह और उसके वो बात पर्दा, आपने कहा ना ताल्लुक करीब हो जाता है ना, अल्लाह को ज्यादा याद करते हैं, उसका मकाम ये है कि उसकी दुआ कबूल होगी। इसी तरह कहते हैं कि ना कभी मतलब हमारे पेरेंट्स में थे कि हम लोग ना जब बीमार होते हैं ना तो हम अल्लाह को ज्यादा याद करते हैं, यानी हम अल्लाह के ज्यादा करीब हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक हमें बाकायदा यानी कि मुकर्रर करता है, हमें तकलीफ दे के कि ये बंदा मुझे याद करेगा। जो तकलीफ, मैं आपसे कहूं बड़ी मजहब की बात आ जाएगी, मैं क्योंकि मजहबी आदमी नहीं मजहबी आदमी तो हूँ, लेकिन मजहब के बारे में मेरी इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं कोई बात कह सकूं। जो थोड़ा सा इल्म है बस उस हद तक, उस पे इतराज का भी लोगों को हक है। बात बुनियादी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से अगर किसी शख्स को बुखार आ जाए तो नबी करीम साहब ने फरमाया कि मेरे उम्मती को चाहे बुखार ही क्यों ना चढ़ जाए, उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे खिज़ां में दरख्त के पत्ते।
तो मैं तो ये कहूँगी नाज़रीन, आप इस बात को मुझे भी मालूम है और रिपीट करूँगी, कभी भी आपको बुखार हो या कोई भी बीमारी है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि ये बड़ी पॉजिटिव बात है और ये हकीकत है कि आपके गुनाह झड़ते हैं। ऐसा ही है। एक हमारे इधर मैंने कॉलर है, आपसे बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नसरीन हमारे साथ हैं। नसरीन अस्सलाम वालेकुम। प्लीज टीवी की वॉल्यूम बंद कर दें वरना आपकी जो ना। ओके गुड है जी, गुड गुड। आप ठीक है? मैं ठीक हूँ जी। प्रोग्राम देख रही हैं आप? जी बिल्कुल देख रही हूँ मैं आपका प्रोग्राम, 2-3 दिनों से देख रही हूँ मैं। बहुत अच्छा जबरदस्त सा प्रोग्राम है आपका। थैंक यू सो मच जी। आगा साहब मौजूद हैं? जी आगा साहब से बात कर लिया। अस्सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आगा साहब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दिनों के बाद किसी प्रोग्राम में आया। हाँ? ऐसे ही इस्लामाबाद गए हुए थे। नहीं, मेरा सफ़र असल में क्योंकि बहुत ज़्यादा है और आजकल कुछ जिम्मेदारियाँ मेरी मुल्क से बाहर की भी ज़्यादा हैं, तो वो मैं तमाम चीज़ें अरेंज कर रहा हूँ, तो बिजी ज़्यादा। अच्छा आगा साहब, आप अभी ये जो एहसास की और इसकी सब बातें कर रहे थे, मैं सुन रही थी। मेरी बेटी है छोटी, 11 साल की है। वो जब बीमार होती है ना तो वो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। हम छोटे बच्चों को किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं? कितने साल की आपकी? बीमार होते हैं, वो 11 साल की है। ओके ठीक है ठीक है। तो वो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है कि मैं क्यों बीमार हो गई, मुझे अल्लाह ने क्यों बीमार कर दिया, मैं तो ठीक ही नहीं हो रही, मैं वीक हो गई हूँ, ये हो गया वो हो गया। उसको बहुत तसल्लियां देते हैं, बहुत उसको मोटिवेट करते हैं, लेकिन वो किसी तौर से जो ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। अल्लाह खैर करे, मैं भी अर्ज करता हूँ। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दरअसल बात ये है कि हौसला देना, तसल्ली देना, ओके, और अपनी एक्टिविटी को, अपने पोस्टर को पॉजिटिव रखना, ठीक है, अपने मैसेज को मोटिवेशन के साथ रखना, ये है दुनिया का बेस। बच्चे को बच्ची कह रही है कि जी मैं बीमार बार बार हो रही हूँ, अल्लाह ने मुझे बीमार कर दिया। नहीं, अल्लाह ताला तुमसे ज्यादा प्यार करता है, लेकिन तुम खुद अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती। तुम्हारे अंदर जो टॉक्सिन्स जा रहे हैं, उन टॉक्सिन्स को रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारी बद एहतियाती तुम्हें बीमार करती है, तो तुम अपने तमाम चीज़ों का जो रूटीन्स ऑफ लाइफ है उसका जायजा लो और कहाँ तुम गलती कर रहे हो उसको ठीक करो, ऑटोमेटिकली सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मैं एक छोटी सी बात आपसे अर्ज करूं, ये छोटा सा जो पैकेट होता है ना 10 से लेके 15 ग्राम का चिप्स का, कभी उसके ऊपर लिखी हुई कैलोरीज पढ़िएगा। अच्छा। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि दिन में 3 मरतबा, अगर 3 मरतबा कोई चीज डीप फ्राई की जाए तेल में, तो वो तेल कैंसर पैदा करता है। ओके। तो ये जो बाजार में तली हुई चीजें हैं, ये हम अपने जिस्म में खुद अपने हाथ से कैंसर डाल रहे हैं। सर ये आप चाय पिए, ठीक है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अपने हाथ से आपको दे रही हूँ। जी हमारे दरमियान एक कॉलर है मरियम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं ठीक हूँ मरियम जी। क्या पूछ रहे हैं मरियम आपने? मुझे पूछना है कि बहुत इलाज करवाया मैंने हर जगह से। ओके। और पीसीओ और हाइपोथायराइड की पेशेंट हूँ, फॉलिकल में बस बहुत इलाज करवा के अब थक चुकी हूँ और एक फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है। अब बस आधा साल से बस कोई वजीफा या तो होता है, क्योंकि अब मैं इलाज के काबिल नहीं रही हूँ, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ इलाज करवा। सर आपको समझ में आ रहा है? एज क्या है मरियम आपकी? 31। चले हम आपको सर आगा साहब जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच। आगा साहब क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत दुख से ये बात कह रहा हूँ कि हमारे माशरे में इस वक्त तकरीबन 50% खवातीन PCOS की पेशेंट हैं। अच्छा, आपने इसके सवाल का डिटेल में जवाब देना है, ब्रेक की तरफ जाएं प्लीज। थैंक यू जी। नाज़रीन लेते हैं छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और बात करें हम आपकी हेल्थ की। और इस वक्त हमारे दरमियान बहुत ही ग्रेसफुल पर्सनैलिटी सैयद अब्दुल गफ्फार आगा साहब, ही इज हर्बलिस्ट। वेलकम अगेन सर। थैंक यू। जी हाँ, हम बात कर रहे थे मरियम की, कॉलर थी हमारे दरमियान। तो मरियम हमारे माशरे का वो नुमाइंदा है, हमारी बच्चियों का जी, कि जो मैंने आपसे अर्ज की कि तकरीबन 50% PCOS की पेशेंट हैं।
पहले हम पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज कहते थे, पीसीओडी कहते थे इसको। ओके। अब हम इसे पीसीओडी नहीं कहते, हम इसे पीसीओएस कहते हैं। ये सिंड्रोम है। ओके। ये एक औरत को ज़हनी तौर पर तबाह कर देता है, क्योंकि इसका ताल्लुक औरत के हार्मोन से है। लिहाजा एक औरत ज़्यादा बेहतर जानती है कि उसके हार्मोन के इजहार क्या हैं। मैं इस में बात करने से पहले एक जुमला कहना चाहता हूँ। जी सर। जब एक औरत ये कहती है कि हाँ आज मैं पाक हो गई, तो मैं ये समझता हूं कि वाकई वो पाक हो गई बहुत सारी बीमारियों से। अगर कोई शख्स मुझसे ये कहे ना कि एक औरत के हार्मोन बिल्कुल नॉर्मल है, एवरीथिंग इज फाइन, और उसे दिल का दौरा पड़ गया, तो मैं लिख के दे सकता हूं उसको दिल का दौरा नहीं पड़ सकता। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है। और जहां इस निज़ाम में कहीं खराबी आई, वहां पर मसाइल पैदा होते हैं। सही। और इन मसाइल से पहले जो इलाज है, अब उस इलाज में हम करते क्या हैं, हम उसे एक ऐसी दवा देते हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव है। बिल्कुल। कॉन्ट्रासेप्टिव दे करके 21 दिन दे दो, छोड़ दो, 5 दिन के बाद शुरू कर दो, फिर 21 दिन खा लो, फिर 5 दिन छोड़ दो। मेरी दरख्वास्त सिर्फ इतनी सी है कि क्या आर्टिफिशियल सपोर्ट दे करके सिर्फ निज़ाम को वक्ती तौर पर बेहतर कर देना क्या तमाम चीज़ों को ठीक कर सकता है? नो। ओके, बिल्कुल। अच्छा, अभी मैं बेहतर समझती हूँ कि इनको आपके पास आना चाहिए, इनसे कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बातें यहाँ डिस्कस नहीं होती। ओके। हमारे दरमियान मैं सिर्फ एक जुमला सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ। इससे फायदा उठाकर मैं अपनी बच्चियों से सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ। एक बात याद रखो बेटे कि कैलेंडर पर एक निशान आपके पहले दिन का जरूर होना चाहिए, और ये निशान आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसकी इंपॉर्टेंस को याद रखो। बेशक। थैंक यू। हमारे दरमियान एक कॉलर है, रुखसाना जैदी फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। रुखसाना जैदी साहबा, क्या पूछ रहे हैं आप? जी, एक तो ये कि माशाल्लाह से आपने आवाम साहब को बुलाया, बहुत अच्छी बात है, और उनसे बहुत मुफीद मालूमात हासिल होती है। ओके, मुफीद क्या क्या मालूमात? सवाल करना है। अच्छा जी, सवाल कीजिए। तो एक ही बात होती है, जैसे हम लोग नहा धो के भी घर में बाहर निकलते हैं, लेकिन वहाँ पे डस्ट वगैरह आ जाती है, जिसकी वजह से जब गर्मी से वापस घर आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं कोई एक चुभन होती है, पता चलता है गर्मी दाना है ये, जिसमें जो है ना चेहरे पे या कहीं भी गर्मी दाना निकल आता है। तो उसका क्या इलाज है, किस तरह से हम गर्मी दाने से बचें? ओके, थैंक यू। रुखसाना बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। सवाल नहीं है, ये वक्त की जरूरत है। हाँ, जैसे सर्दी में होता है तो वो इतनी खुशकी हो जाती है, अब गर्मी में हो तो ये डिहाइड्रेट बॉडी मैंने आई, मुझे भी फील हो रहा था, डिहाइड्रेट हो रही थी। पहले ये तय कीजिए कि ये गर्मी दाने होती कैसी? गर्मी दाने होती कैसी? हाय रब्बा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी स्किन के जो लेयर्स बनाए हैं, उन लेयर्स के दरमियान में पसीना पैदा करने वाले हुदूद हैं। ओके। अगर हमारे जिस्म में या हमारे माहौल में गर्मी होगी तो ऑटोमेटिकली वो पसीना निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ठीक, मैं एक मिसाल दूं पहले। एक गर्मी में आपके पास एक जग में ठंडा पानी रखा है। ओके। पानी निकाल देने के बावजूद क्या आप बता सकती हैं कि उसमें पानी कहां तक भरा हुआ था? वो जो ऊपर पूरा पानी जग के बाहर जमा हो जाएगा, उससे हम ये बता सकते हैं यहां तक पानी था। ओके। ये जो पानी का निकलना है, जो ऑस्मोसिस सिस्टम है, जो हरारत की तब्दीली का इजहार है। आप अगर बाहर जाते हैं तो पसीने की गिल्टियां काम करती हैं, आपको पसीना आता है और आप कूल रहते हैं। ये अल्लाह का निजाम है। सुभान अल्लाह। लेकिन मैंने तो देखा जो लोगों को ऐसा होता है वो तो और गर्मी गर्मी करके और उनको गर्मी लग रही होती है तो पसीना आ रहा है ना। जितना ज्यादा आप गर्मी लगेगी उतना ही ज्यादा पसीना आएगा। अगर पसीना निकलने वाली गिल्टी के ऊपर जो फॉलिकल है वो फॉलिकल बंद हो गया है तो वहां पर एक सुर्ख रंग का दाना बाहर आ जाएगा, ये गर्मी दाने। इसका
इसका मतलब ये है कि जो पसीने की गिल्टियों के ऊपर फॉलिकल है वो बंद हो गया, लिहाजा आपको गर्मी लाने अच्छा, निकलता है। गर्मी जो हमें पसीना आना तो अच्छी बात है मेरे ख्याल सबसे अच्छी बात है। और अगर गर्मी में आप किसी कुत्ते को देखें तो वो कुत्ता हमेशा जबान निकाला हुआ होगा, हाँ, पर- इसलिए कि उसकी पसीने की गिल्टियां सिर्फ जबान पर हैं, जिस्म पे नहीं है। बस अल्लाह पाक का ये निज़ाम। अल्लाह का निज़ाम। ठीक है। इंसान को अल्लाह ने इतना खुश नसीब बनाया है कि उसके पूरे जिस्म में 90% हिस्से में पसीने की गिल्टियां मौजूद हैं। पानी की क्वांटिटी हमारी बॉडी में ज़्यादा है और ठीक है, ठीक। अच्छा, हमारे इधर मैंने कॉलर भी है, लेकिन अल्लाह, आपने कहा ना कि अल्लाह पाक ने हमें रुतबा या अशरफुल मखलूक़ात बना दी है, तो सारी बात ही खत्म हो गई। अच्छा जी, हमारे इधर मैंने कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हुमा कराची से। जी हुमा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हुमा, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैं आगा जी को भी अस्सलामुअलैकुम कहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम बेटे। जी, मेरे दो सवाल है। जी। पहले मेरे बेटे का सवाल कि उसकी मम बढ़े हुए ना, और डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन करने के लिए, इसके ठीक हो जाते हैं, ठीक बढ़ जाते हैं ना। ओके। किसी को पराठे बहुत शौक से खाता है, तो आपने क्या बढ़े हुए? और मेरा दूसरा सवाल ये कि मेरे को सूजन बहुत है ना, मेरे पाँव बिल्कुल मोटे मोटे हो जाते हैं, घबराहट सी होती है, मुझसे चला नहीं जाता, लेकिन मेरी सूजन ज्यादा। मुझे इन दोनों सवालों का जवाब एक मिनट हुमा, एक मिनट। आपके बेटे जो हैं उनको मम्प्स बढ़े हुए हैं? हुमा, मेरे बेटे की मम बढ़े हुए ना, मम। अच्छा, बड़े। ठीक है। थैंक यू हुमा, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, वो मम कह रही हैं, मम्प्स MUMPS। ठीक है। मम्प्स एक बीमारी है जो हमारी इन साइडों पर जो ग्लैंड होते हैं ये गिठलियां बढ़ जाते हैं। गिठलियां टॉन्सिल नहीं, ये अच्छा। एक वायरल बुखार होता है जिसमें ये वाली गिल्टियां बढ़ जाती हैं जो कान के नीचे होती हैं। अच्छा अच्छा, आमतौर पर अच्छा, एक मैंने एक तो वो भी कहते हैं गलसुए, गलपिचौड़ी, गड़ भी बोलते हैं, गड़। कनपेड़े, हाँ, गड़, आमों को गड़ कहते हैं। हाँ, ठीक, ठीक, कनपेड़े, कनपेड़े, हाँ, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं एक बात आपसे अर्ज करूं कि अगर इस बीमारी का वक्त पर सही इलाज नहीं हुआ ओके। तो ये कन्वर्ट हो जाती है। जो ये कन्वर्ट होती है उस बीमारी का नाम है ओकाइटिस। ओके। और जिस बच्चे को ओकाइटिस हो जाए उसके बाप बनने के इम्कानात तकरीबन खत्म हो जाते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है। हमारे यहाँ लोग जो है ना, बस वो किसी से लिखवा लिया, किसी से तावीज़ लिखवा लिया, किसी से दुआ पढ़वा ली और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। यह बिल्कुल गलत बात है। इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट के बगैर मुमकिन नहीं है इसको ठीक किया जा सके। और अगर खुदा न खासा ओकाइटिस हो गया तो जिंदगी में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी आपका हिस्सा बन गई। तो ये मम्प्स की अगर आप बात कर रही हैं तो मेरे सुनने वाले ये जान लें कि मम्प्स अगर है तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसमें लापरवाही उस बच्चे की ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्रॉमा ले आएगी। फ्रॉम कराची, हसन अस्करी फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का करम है जी। सर, क्या पूछना चाहेंगे आप? ये अगर आपसे पूछना था मुझे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। मुझे पूछना था, मेरा बेटा है 4 साल का सर, और वो बहुत कमजोर है और उसकी सेहत अच्छी हो जाती है, लेकिन उसको साल में 6 महीने में ऐसा होता है कि उल्टियाँ हो जाती हैं, मोशन लग जाते हैं, उसकी सेहत जो है ना बहुत ज्यादा गिर जाती है। उसके बाद कुछ साल 6 महीने में इम्प्रूव करता है, उसके बाद फिर ऐसा हो जाता है। तो इससे बड़ा परेशान है क्योंकि बहुत ज्यादा वो वीक हो गया है, देख के मतलब घबराहट होती है। इसके लिए कुछ बता सकता है? बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। थैंक यू सो मच जी। देखिए, ये शिकायत आम है कि हमारे यहाँ बच्चे खाना नहीं खाते। ओके मेरा अपना ख्याल ये है कि इसमें सारा कसूर जो है माँ बाप का है। ओके। बाप का कहाँ से, माँ का हो गया ना। लुक आफ्टर तो मम्मा ज्यादा करती है। हाँ, लेकिन वो तो बेचारी ये जो- उसकी एप्रिसिएशन और उसकी मैनेजमेंट हमेशा बाप के हिस्से में आती है। आई एम सॉरी, मैं बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ। ये जो बच्चियाँ समझती हैं ना कि हमने अपने सारे मामलात में अपनी माँ को राजदार बना लिया है। जी। बाप बोलता कुछ नहीं है, पता उसको सब समझता- कुछ होता है। जिस अंदाज से आका साहब ने यूं कर रहे हैं ना कि ये ना समझे कि हमें कुछ पता नहीं। हाँ, बात ये है कि ये नेचर है। और बाप कुछ भी कहें, बाप साया है। जब ये साया हटता है
फिर पता चलता है कि धूप कितनी सख्त है। हाँ जी, अरे वाकई में एक ऐसे मैंने देखी ना पिक्चर्स, मतलब होते हैं ना थोड़ी थोड़ी पिक्चर्स फेसबुक पे दिखाते हैं कुछ मैसेज देने के लिए, तो दिखा रहे हैं कि वो बारिश हो रही है तो अपनी शर्ट उसने किया हुआ है और अच्छा छतरी अम्ब्रेला लेके खुद गीले हो रहे हैं, बच्चे के स्कूल लेके जा रहे हैं उसके ऊपर रखा है। ये बाप की वो इम्पोर्टेंस बताने की अपने इस बच्चों शफकत का बदल नहीं है। को, इसमें कुछ शक। खैर हम अच्छा हमारे इधर मैंने कॉलर भी है जी प्लीज, मैं ये आप- बच्चे की आप बात बच्चे की बात जरूर कीजिए कीजिए। नहीं, और कॉल- हमारे हम कॉल लेते हमारे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी खालिद बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी साहब। जी खालिद साहब। मैम डॉक्टर साहब से बात करनी थी, मेरी वाइफ के बारे में पूछना था, उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है। आप उन्हें गुस्सा बहुत दिलाते हैं। ठीक है, और बहुत कोई- शुक्रिया, बहुत ठीक है, शुक्रिया। thank you, मुझे ऐसे ही मैंने कहा खालिद साहब अपनी बेगम को गुस्सा बहुत दिलाते हैं उनका माइंड ना कीजिए खालिद साहब। देखिए, बच्चे के खाने की पहली उम्र है 11 महीने। ओके 11 महीने। और यहाँ एक छोटी सी बात का मैं दोबारा इरादा कर दूं कि खुदा के लिए जी। ये जो 6 माह से पहले बच्चे को पानी न पिलाने वाली बात है, यह 100% गलत है। 100% गलत है। किसने कहा, मतलब ये कब सुना आपने? ये दुनिया सारी कहती है, सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि 6 महीने से पहले बच्चे को पानी न पिलाएं। ये 100% गलत बात है। मैं साइंटिफिकली एक जुमला बस कह रहा हूं कि क्या इंग्लैंड में 16 डिग्री सेंटीग्रेड में जरूरत पानी की ज्यादा है या लाड़काना में 55 डिग्री सेंटीग्रेड में? साइंस क्या कहती है? तो खुदा के लिए यूरोप के रिसर्च को इस ट्रॉपिकल कंट्री पर अप्लाई मत कीजिए। ठीक 6 महीने से पहले इस जून की गर्मियों में खुदा के लिए अपने बच्चे को पानी पिलाइए, डिहाइड्रेट मत कीजिए वरना मर जाएगा। बेशक, इसमें कुछ बड़ी हैरान कौन बात है। हमारे दरमियान सलमा है फ्रॉम कराची से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम जी, मुझे आगा साहब से बात करनी है। जी, मैं हाँ हाजिर हूँ। कीजिए, बात कीजिए। मुझे ना थायराइड का मसला है, बहुत साल हो गए, बिल्कुल नहीं कम हो रहा है। ठीक। ओके सलमा, है, हम अभी जवाब देते हैं थैंक यू आपको। सो मच, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, बच्चे की खाने की उम्र है 11 महीने। ओके 11 महीने में आप उसको साथ बिठाइए और उसको थोड़ा थोड़ा सा अपने खाने में से उसको अवेयर करते रहिए। ओके जो लोग इस उम्र में बच्चे को खाने से अवेयर नहीं करते वो लोग सजा भुगतते हैं। सर, मैंने तो खुद देखा है, यकीन करें आका साहब के आपने खाने की बात की, बच्चों ये अक्सर पेरेंट्स कहते हैं बच्चियां खाती नहीं है, छोटे बच्चे। मैंने अक्सर देखा स्कूल से निकल रहे हैं, हाथ में उनके चिप्स पकड़े हुए हैं, फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, आइसक्रीम ले रहे हैं, और वो घर जाके वो ऐसे बैग फेंकते हैं, वो इधर उधर या तो मोबाइल से लग जाते हैं या इधर लेट जाते हैं, लेकिन वो खाने की तरफ जाते ही नहीं है। मेरी तो आप दरख्वास्त ये कैसे कि खाएगा? जब तक के खाने की आदत आप उसको नहीं डालेंगे वो खाएगा क्यों? बिल्कुल बिल्कुल क्यों खाएगा? बिल्कुल। खाने में उसको कब भूख लग रही है यह माँ का काम है अवेयर करे। बात यह है कि आप जब खाना खाते हैं 2 बजे, बच्चे को भूख उस वक्त नहीं लगती, बच्चे को भूख लगती है 5 बजे। जब 5 बजे भूख लगती है इधर देखता है कुछ नहीं मिलता, या वो चिप्स का पैकेट खा लेता है या फ्रिज खोलता है, केला निकालता है, खा लेता है, अपनी भूख वो बहला लेता है। ये ऑब्जर्व करना माँ का काम है, और अगर आप उसके टाइमिंग को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप बच्चे की भूख को बेहतर कर देंगे। पहली बात, हमारे भाई ने पूछा था कि उनकी वाइफ को ब्लड प्रेशर हाई रहता है। मेरे भाई, सबसे पहली बात यह कि ब्लड प्रेशर की दवा को 24 घंटे के बाद रिपीट करना जरूरी है, 25वां घंटा नहीं गुजरने दीजिए। अच्छा, अपने डॉक्टर की एडवाइस के बगैर ना दवा बदलिए ना दवा की मकदार बदलिए। अगर एक सपोर्ट चाहते हैं तो एट द हर्बलिस्ट में एक बात कह रहा हूं, ओके 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम सफेद जीरा ओके। और 25 ग्राम छोटी चंदन ये आपने वो जो हाई दवा का नाम, हाई ब्लड प्रेशर की दवा है, असरॉल उसका नाम है। ओके तो 50 ग्राम सफेद जीरा, 50 ग्राम सौंफ और 25 ग्राम असरॉल बूटी, इन तीनों को पीस कर अपने पास रख लीजिए। जब कभी आपको ब्लड प्रेशर महसूस हो, एक चुटकी पानी के साथ खाइए, ठीक है। 20 मिनट के बाद ब्लड प्रेशर टेस्ट कर लीजिए, इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर वाह कंट्रोल हो भाई जाएगा। वाह, जबरदस्त। ठीक। वाह सर। तीसरी बात, हमारे पास शायद सलमा थी जिन्होंने कहा था थायराइड का मसला जी है। सर, जी सर। मैं आपसे कहूँ, थायराइड के पेशेंट्स का एक एटीट्यूड है, वो ये कि वो टेस्ट नहीं कराते। अच्छा, कैसे ये- पता चलता है? यानी कि टेस्ट कराने के बाद पता चलता है? टेस्ट के बाद पता चलता है। टेस्ट कराना
और उसके एतबार से दवा की एडजस्टमेंट करना, ये तय कर लीजिए कि यह हक सिर्फ आपके डॉक्टर का है, किसी और का यह हक नहीं है कि वो आपकी डोज को एडजस्ट करे, डोज को कम करे या डोज को ज़्यादा करे। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो लोग हाई थायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं, हाई या लो, उन लोगों को जो डॉक्टर दवा लिख कर देता है उस पर लिखा हुआ है कि ये पॉइजन है। अच्छा, आपके जिस्म में जहर की कमी है, वो जहर आप खा रहे हैं, तो उसकी डोज को कम या ज्यादा करने का हक सिर्फ टेक्निकल मैन को है, एक डॉक्टर को है। आपको या आपके किसी पड़ोसी को या आपके शोहर को यह हक नहीं है कि आप उसकी डोज को एडजस्ट करें। बड़ी बात, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। I'm sorry, शायद ऐसा लगा कि शायद मेरा जुमला थोड़ा सा सख्त हो गया, लेकिन हकीकतन आपसे कह रहा हूँ। नहीं सर, आप हमारे लिए मतलब आगा साहब, आप हमारे लिए जो है ना वो अच्छा सोचते हैं, कहते हैं। आपको कोई पर्सनल तो किसी से वो नहीं, आप तो अच्छा मैसेज दे रहे हैं ना सबको। हमारे दरमियान एक कॉलर भी काफी देर उन्होंने वेट किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इतनी देर में कि मैं नाम भूल गई हूँ। मैंने वेट किया, इतनी अहम बात, इतनी अच्छी बात कर रहा था। जायदा हमारे दरमियान। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे, कैसे हैं आप? मेरे रब के बड़े तो एहसान। लाइन ही नहीं मिल रही भाई, कॉल मिला के थकी। आगा साहब क्या आए हैं कि बस लाइन ही बिजी जा रही है। आगा साहब, मैं ये पूछ रही थी कि ना, मैं शुगर पेशेंट हूँ, मेरी शुगर लो हो जाती है, बहुत ज्यादा लो हो जाती है। आप दवा खाती? सॉरी, दवा नहीं दवा देती हूँ, मगर अब मसला यह है कि आम आजकल आए हैं। अभी बताए मैं आम खाऊं, कौन तो आम के उसके बगैर लिए कौन क्या रहता? करूं, उसके ऊपर क्या खाऊं मैं, और मुझे इसका और मतलब बहुत ज्यादा, मतलब पहले रोजे को मुझे तो रोजा खोलना पड़ा, इसलिए 56 हो गई थी मेरी शुगर, इतनी लो हो गई थी, तो मुझे फौरी रोजा 5 बजे शाम में खोलना पड़ा। उसके बाद 2-3 दिन मैंने रोजे नहीं रखे, इतनी लो हो गई थी मेरी। तो बाद में मीठा ले रही थी, फिर मैं फल और जो आजकल जो चल रहे थे, मगर अब मेरी शुगर अल्लाह का शुक्र है नॉर्मल चल रही है। मगर मैं आम वगैरह खा रही हूँ, वो हाई ना हो जाए इससे, तो मुझे ये है कि ना आप बता दें, क्योंकि कहते हैं शुगर लो होने ज्यादा खतरनाक है हाई से, तो इसका मुझे बता दें। बहुत शुक्रिया जायदा साहब, बहुत शुक्रिया जी। शुगर हमारे जिस्म में बच्चों को हो रही है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। हाँ, वो टाइप 1 है, जो आमतौर पर इन लोगों को होती है, बड़े लोगों को ये टाइप 2 होती है। अच्छा, शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। शुगर अगर अपनी रेंज से बढ़ जाए तो वो सिर्फ एक बीमारी पैदा करती है, और उस बीमारी का नाम है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी का मतलब यह है कि वहां पर जाने वाले जो आसाब हैं वो काम करना छोड़ रहे हैं। कहाँ के नहीं पता। ये शुगर की मर्जी है कि वो आँख के अंदर न्यूरोपैथी पैदा करे, वो पैरों में पैदा करे, वो गुर्दे में पैदा करे, वो गुर्दे फेल कर दे, वो दिमाग फेल कर दे, वो आंखें खराब कर दे। ये शुगर की मर्जी है। ये वो बॉडी के किसी भी हिस्से को डैमेज कर सकती है, या वो शेर है जो अंडा दे बच्चा दे, उसकी मर्जी। ठीक है। तो शुगर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इन्होंने पूछा कि आम खाऊं या ना खाऊं। मैं क्योंकि 20 साल पुराना डायबिटीज का पेशेंट हूं। कितने साल पुराने? 20 साल पुराना। अल्लाह अकबर। तो मैं ये कहता हूं कि आम जरूर खाएं, एक मखसूस मिकदार में आम खा लें, शुगर बढ़ेगी। लेकिन अगर आप कहेंगे यार क्या मुसीबत है, मुझे आम नहीं खाने दे रहे, तो शुगर अब 80 बढ़ेगी, उस वक्त 40 बढ़ती है। गुस्सा खाना आम खाने से ज्यादा खतरनाक है। इसलिए भाई इन्होंने इतना अच्छा करे, खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा तो 80% गुस्सा है, क्यों नहीं खाऊंगा? खा दो ना, थोड़ा खा दो, टेंशन नहीं पालो। अच्छा, टेंशन, मैंने तो सुना कि शुगर कोई बीमारी नहीं है, तो टेंशन से होती है। बीमारी है, लेकिन टेंशन उसे एग्रीवेट कर दी। और ये बात जो आपने फरमाई बिल्कुल ठीक है कि शुगर लेवल का बढ़ना खराब है, मैं अर्ज कर रहा हूं। लेकिन उससे ज्यादा खराब ये कि डाउन हो जाए। शुगर का बढ़ना खराब है, शुगर का डाउन होना खतरनाक है। इसलिए कि अगर ब्रेन सेल्स को शुगर नहीं पहुंची और ब्रेन सेल्स खत्म हो गए तो आपकी बॉडी में फालिज होना यकीनी है। तो ये रिस्क नहीं लीजिए, अपनी शुगर को कंट्रोल कीजिए। और ये बात ज़रूर मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि शुगर के पेशेंट्स अगर अपनी शुगर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अगर शुगर के पेशेंट्स अपनी शुगर टेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने साथ इससे बड़ा जुल्म नहीं कर सकते। टेस्ट करना ज़रूरी है और फिर कंट्रोल करना ज़रूरी है। बेशक बेशक।
अच्छा, बात कर रहे थे हम जब आपने कहा था हीट स्ट्रोक, अब डिहाइड्रेट बॉडी हो जाती है तो कुछ लोग जैसे जूस वगैरह बहुत पीते हैं, तो कोई इजीएस्ट क्या है जो ड्रिंक इजीएस्ट बंदा बनाए और पी ले? जूस कौन सा, फ्रेश या डब्बे वाला? नहीं नहीं, डब्बे वाला नहीं सर। अगर जूस डब्बे जैसे वाला, नींबू पानी पी ले खुद बना के, वो यस, अगर जूस डब्बे वाला है तो इससे बेहतर है कि आप ना अपने पी, लिए सादा जहर का पानी। इंतखाब करें, इससे बेहतर। और अगर आप सर आपने डायरेक्टली एक जुमले में कहानी खत्म करेंगे, अच्छा। खामखा क्यों वो करें? मैं क्या बात कहूँ, आगे से वो समझ गए क्या कहूँ, जहर खरीद रहे। अब ये कहे ना कि ना पिए तो बेहतर है पानी सादा पी ले। अगर पानी पिए और नींबू पानी, मेरा जो माशरा है, मेरे जो बड़े थे वो बेवकूफ नहीं थे, बिल्कुल वो नींबू पानी का इस्तेमाल पूरी गर्मियां रखते थे, वो कच्ची लस्सी का इस्तेमाल पूरी गर्मियों में रखते ओह, थे। बिल्कुल सही। ये तमाम वो चीजें हैं जो इस पार्ट ऑफ वर्ल्ड के लिए बेहतरीन है और इस दुनिया के हिस्से में यही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, हम लोग नेचर से दूर नहीं हो गए सर? अच्छा, मैंने अपनी जिंदगी से चीनी जो है ना डिलीट कर दी, बहुत कम, कहीं मजबूरी है, जाहिर सी बातें यूज करें, अपने घर से क्रॉस कर दिए और इसकी जगह हमने गुड़ और ब्राउन शुगर यूज करना शुरू अच्छा, एक बात मुझे बताइए। जी सर, आए ख्याल रखिएगा, लाइव शो है। जी जी, मुझे बताइए शक्कर किस चीज से बनती है? शक्कर किससे बनती है? किससे बनती है? शुगर गन्ने से। गन्ने से, लेकिन उसके अंदर इतने केमिकल्स यूज। नहीं, गन्ने से बनती है। अच्छा ये बताइएगा, लेकिन लाइव कॉलर है, लाइव कॉलर ले लें ले लें। आपकी। एक जुमला अच्छा, से मुझे कहने दीजिए। जी। शक्कर बनती है गन्ने के रस से, क्या गुड़ गन्ने के रस से ही बनता है, कहीं और से बनता है? नहीं, गन्ने के। सिर्फ केमिकल का फर्क है और कैलोरी में इतना फर्क है कि 389 कैलोरी 100 ग्राम सफेद शक्कर में है और 358 ब्राउन शुगर में। तो वो बस ये अच्छी है। ध्यान में रखिएगा, अच्छी है, गुड है। बाकी मार्केटिंग है। ओहो, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जरा आपके ना टीवी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, प्लीज जरा बंद कीजिए, टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए। देखें, आपने जिसने भी कॉल की है, एक तो आपका टीवी का वॉल्यूम जिसकी वजह से खुला है तो कॉल ड्रॉप करनी पड़ जाती है, आवाज़ नहीं आती है, तो इसका ज़रा ख्याल रखिए। जी आका साहब, बात हो रही थी, आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब आपका कहने का मकसद क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। मकसद ये है कि ये ब्राउन शुगर और गुड़ वाली कहानियां जो है ना, फजूल ये है। सिर्फ मार्केटिंग है, फजूल है। अच्छा, दोनों सेम है? सेम है, और जाइए जाके कैलोरीज निकाल के देख लीजिए दोनों की कितना फर्क है। अच्छा, 358 और 376, जितना फर्क इसमें है उतना ही गुड़ और चीनी के उसमें फर्क है। कहते हैं पहले लोग गुड़ इस्तेमाल करते थे, किसी को शुगर नहीं थी, आज सबको शुगर हो रही है, बात ये ये है कैसे कि करें? वो लोग जो पहले की मिसाल देते हैं, वो लोग गुड़ में कौन कौन से केमिकल डालते थे वो भी तो बताएं ना, और आज क्या डालते हैं वो भी बताएं, फर्क क्या है वो भी एनालाइज करें। ओके, उस वक्त गुड़ बनता था वो ऑर्गेनिक होता था, अब गुड़ बनता है केमिकल वाला। हाँ, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं ऑर्गेनिक गुड़ से, तो यस, पाकिस्तान में 800 रुपए किलो मिलता है, खरीदिए, इस्तेमाल कीजिए, 100% थोड़े सर ऑर्गेनिक दोनों काम ये छोड़ते हैं, गुड़ बेचना शुरू करते हैं। हमारे इधर मेरे कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सबिया फ्रॉम कराची। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी सबिया साहिबा, क्या पूछना है आपने? जी, मुझे आपकी माता से बात करनी थी। एक तो ये पूछना था मुझे कि मेरी छोटी बेटी है 2 साल की, तो उसकी आंखों की जो नाड़ियां हैं वो बंद हैं, तो उसका एक तो उसके बारे में पूछना है। दूसरे ये पूछना है कि लोग कहते हैं कि सुबह नहानो 4 गिलास या 3 गिलास पानी पिए, तो ये पीना सही है? सुबह नहानो पानी, कोई कहता है पीना चाहिए, कोई कहता है नहीं पीना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सबिया। अल्लाह, जब आप इस सवाल से पहले मैं भी अपना एक सवाल ऐड कर लूँ। ये बहुत मुश्किल होता है, बमुश्किल। मैं तो चाहती हूँ कि उतना पिया जाए जितना आप पी सकते हैं, आपका स्टेमिना कितना है, तो आप स्लो करें। लेकिन मैं एक बार मैंने ट्राई किया ज़्यादा ना, तो मुझे अब पेन शुरू हो गया, तो मैंने कहा नहीं, वो काम नहीं करो। और अक्सर ये कहते हैं कि जो आपकी बॉडी मांग रही है, जैसे दिल कर रही है खाने को, तो वो खा लेना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी की नीड है। तो मैं पानी भी मैं कहती हूँ उतना ही पीना चाहिए जितनी आपकी मतलब अंदर वो, मतलब जितना पिया जा सके, जबरदस्ती ना पिए। आप क्या कहेंगे इनके सवाल और मेरे सवाल? इस पूरे जुमले को जो अभी आपने कहा, इसको सुनहरी अल्फाज के साथ लिख के कहीं रख लीजिए, यही हिस्सा लीजिए। आय अल्लाह, सेम टू यू। यही हकीकत है। अच्छा, ये ऐसा ही होना चाहिए। इनको सबिया साहिबा को बता दें अपने अल्फाज में। सुबह नहार मुंह
अगर हम रात को सोते हैं तो हम सुकून की हालत में होते हैं ओके। और हमारे एंजाइम्स बहुत सारा बन रहे होते हैं। ठीक है। जब एंजाइम बहुत ज्यादा हमारे मैदे में मौजूद हैं तो मशवरा मिलता है कि पानी पी के बर्बाद कर लो। थैंक यू वेरी मच। ये तय कर लीजिए कि दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दुनिया में यूनिक पार्ट है ये, इसके लोग अक्लमंद थे। और आज मैं फिर कह रहा हूं ये बात, शायद लोगों को आज यकीन ना आए, आज से 50 साल बाद यही खित्ता होगा जो दुनिया में हुकूमत कर रहा होगा अपने नजरियात और अपने तमाम आफाकियत की वजह से। लिहाजा ये बात तय कर लीजिए कि सुबह नहार मुंह पीना, पानी का पीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक मना है। ओके। ठीक ठीक है। दूसरी बात आपने फरमाई कि दिल चाह रहा है उतना ही खाओ। दूसरा जुमला आपने बड़ा प्यारा कहा था, वो ये था कि दिल चाह रहा है। आपसे सच अर्ज करूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि अगर किसी मरीज का कोई चीज खाने को दिल चाह रहा है तो उसे दे दो, इसलिए कि वही उसके लिए शिफा है। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। कौन और कहाँ से? सॉरी, मैं इतनी गुफ्तगू होती हूँ तो समटाइम भूल जाती हूँ जी। हेलो, कौन बात कर रही है? शमा, कराची से। जी शमा, अब क्या पूछना है आपने? जी मुझे आपसे बात करनी है। पूछिए, सवाल कर लीजिए। जी मैं हाजिर हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चेहरे पे दाग धब्बे बहुत ज्यादा, झाइयां, दाग धब्बे गर्मियों में कुछ ज्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अभी जवाब देता हूँ। अच्छा जी, आई थिंक आवाज आ गई अब? मैं उसूली बातें अच्छा, हम आपने इसको कंटिन्यू करें, लेकिन एक ब्रेक टाइम हो गया जी प्लीज। जी नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। और प्रोग्राम का जो है नेक्स्ट जब सेगमेंट शुरू होता है तो कोई ना कोई हमारे डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे ब्यूटी सेगमेंट है, फैशन का है, और अभी अपकमिंग थर्सडे को जो जुमेरात को स्पेशल एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स आएंगी, वो अपना हैंड एंड क्राफ्ट प्रेजेंट करेंगी। ये तमाम सेट बिल्कुल चेंज होगा और जस्ट ओनली बहुत सारी ख़वातीन खड़ी होंगी और उनका अपना अपना काम होगा। तो जितनी भी हैंडमेड जो चीज़ें बनती हैं, ख़वातीन अपने घर में काम करती हैं, तो वो सब तमाम ख़वातीन को मैं अप्रिशिएट कर रहे हैं। और ये एक बिज़नेस का एक तरीका है कि ज़रूरी नहीं है आप जॉब करें, आप अपने घर में बैठ के भी आप अपना काम कर सकते हैं। ड्रेसेस हैं और ज्वेलरी है लाइक, और बहुत सारी चीज़ें, फ्लावर्स वगैरह। ये जब वो आएंगी ख़वातीन तो फिर आपको पता चलेगा उनका काम कितना है, और हम सब ने उनको अप्रिशिएट करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बात करेंगे मैसेज की, और मैसेज जो है मैंने आपको बताया था, फायज़ा ब्यूटी क्रीम ने अपने तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स को इतना ज़्यादा वो मोटिवेट करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी वजह से उनको बहुत सारे इनामात भी दिए जाते हैं। तो इसी बिना पर उन्होंने कहा कि जब हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को इतना अप्रिशिएट करते हैं तो क्यों ना हम आम आवाम के लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटी निकालें। तो उन्होंने क्या कहा है कि उनकी ब्यूटी क्रीम अगर आप परचेज़ करते हैं तो सिंपल इज दैट, उस ब्यूटी क्रीम को खोलने के बाद एक वहाँ पर कोड नंबर आता है, वो कोड नंबर है जो मतलब कोड नंबर मेंशन है, तो आपने जो सेंड करना है वो 8326 पे सेंड करना है। तो फिर आपको सिंपल इज दैट आपको इनामात जो है, जो उन्होंने इनामात की बरसात की है, उनमें से कोई भी इनाम आप विन करें तो आप जाके अपने शॉपकीपर को जाके बताएं और ईजीएस्ट वो इनाम हासिल कर सकते हो। और इनामात बहुत सारे, उन्होंने सोने का सेट, उम्रे का टिकट, दुबई का रिटर्न टिकट, और क्या था जी हाँ, घर और फ्रिज, टेलीविज़न और बहुत कुछ, मैं तो भूल भी जाती हूँ, इतने सारे इनामात उन्होंने डाले। तो और फिर मैंने कहा कि हमारे लाइव कॉलर्स हैं, जी हाँ हमारे लाइव कॉलर्स, अगर जैसे हमारे रेगुलर्स कॉलर हैं, इंशाल्लाह हम फ्राइडे को हम देखेंगे हमारे पास जो रेगुलर स्कॉलर कौन है, तो हम उनको भी एक गिफ्ट देंगे, वो है फायज़ा ब्यूटी क्रीम की जानिब से, उनकी प्रोडक्ट है, उनका ख़ास गिफ्ट है। इसके अलावा मैं एक सवाल भी किया था, वो सवाल ये था कि कोई भी फायज़ा ब्यूटी क्रीम की टोटल प्रोडक्ट्स कितनी है, जो भी मुझे ये बताएगा उसके लिए फायज़ा ब्यूटी क्रीम का ज़बरदस्त किस्म का गिफ्ट। जी हमारे दरमियान एक खूबसूरत सी प्यारी सी मॉडल, यानी कि सॉरी आर्टिस्ट, मॉडल तो वो मुझे लुकिंग में लगी, लेकिन वो एक आर्टिस्ट हैं और उन्होंने ड्रामे में, बहुत सारे ड्रामे में काम किया है, लेकिन इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। और न्यू कमर्स को जो है बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए, हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है, और लेग पुलिंग बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, हमें अपने न्यू टैलेंट को
बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। मुस्कुराती सुबह ने उन्हें स्पेशली इनवाइट किया है। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है हिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं हिबा? आई एम गुड। बहुत प्यारी, प्रीटी सी, क्यूट सी। थैंक यू सो मच। और माशाल्लाह बहुत सारे ड्रामे में इतनी मतलब आपकी इतनी अब स्टार्ट आपने लिया और जी। बहुत सारे ड्रामे में आप काम कर रही हैं। और करंट आपने माशाल्लाह बताया कि ARY पे कुछ गुले गुलजार आ रहा है। क्या है उसमें, क्या खास? उसमें बेसिकली मैं नन बनी हूँ, बहुत नेगेटिव कैरेक्टर हाय अल्लाह, आप तुम तो ऐसे बन गई। उसमें जैसे कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा शार्प नंद, और मेरी मम्मा जो दिखाई हैं वो भी बहुत ज़्यादा दिखाई हैं, और बड़ा मजेदार सा कैरेक्टर, बहुत लड़ाका। लेकिन आपके चेहरे से तो नहीं है, लेकिन यही तो कैरेक्टर यही तो कैरेक्टर अपने अंदर से निकालना होता है। आर्टिस्ट जो होता है ना अपने अंदर से आपको निकालनी होती है वो। कौन कौन है आपके साथ? मेरे साथ हम लोगों ने उसमें सबूर हैं, शहजाद उमैर हैं और नैयर आरा है, ये लोग सारे लोग हैं। और एक आर्टिस्ट है बड़ी मशहूर, जबीन करके नाम है उनका, मैं भूल गई हूँ उनका नाम। ठीक है, तो वो है। और उसमें ये है बड़ा ही मजेदार सा कैरेक्टर था, उसको प्ले करते हुए बड़ा मजा आया। ये कब से ऑन एयर हो जाएगा? ये ऑन एयर है अभी, इसकी फर्स्ट एपिसोड आई है और अभी इंशाल्लाह दूसरे तीसरे रिश्ते में हम उनका रिश्ता लेके जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा एक्सपीरियंस लगता है? बहुत एक्सपीरियंस बहुत गेन होता है। अभी जैसे मैंने इन लोगों के साथ काम किया, इसके अलावा मेरे पास तुम हो ड्रामा सीरियल है, उसमें आयजा है, हुमायूं सईद है और अदनान भाई हैं, उनके साथ मैंने काम किया, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन हुआ उससे। और इतने सीनियर आर्टिस्ट जब आपके सामने हो तो मतलब थोड़ा सा डर भी लग रहा होता है कि हम कैसे मतलब। और फिर जब वो लोग प्ले मतलब अपना मतलब कर रहे होते हैं, थोड़ा सा काम करती रहोगी ना, फिर वो उनके साथ बिल्कुल आगा सब क्या कहते हैं न्यू कमर्स और न्यू टैलेंट को इंक्लूड मी में खामा खाई में चले अप्रिशिएट करना चाहिए ना सर। मैंने बात नहीं जब कर रही जी कि जो एप्रिसिएशन है वो इंतहाई ज़रूरी है और उस एप्रिसिएशन का एहसास करना ज़रूरी है। अरे वाह, एहसास होगा कि आप दूसरे को कदम ब कदम सहारा दे के अगर लाएंगे आगे तो ऑटोमेटिकली तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हम लोग, अब मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ पर शायद ये बात कह सकता हूँ कि मैं आम लोगों के मुकाबले में कंपैरेटिवली ज़्यादा तजुर्बेकार हूँ। ये सबसे बड़ी बात है कि जब आप अपनी औलाद का हाथ पकड़ के उनको ऊपर ला रहे होते हैं तो दूसरे बच्चे जो आपकी औलाद की तरह हैं, जो आपके मुंतज़िर हैं, उनके एहसास को सामने रखते हुए उनको भी साथ लेके चलना, ये इंसान की बड़ाई होती है। कभी उससे कमी नहीं आती। हम अभी किचन की तरफ जाएं, एक कॉलर लेते हैं फिर एक किचन की तरफ जाते हैं। जी हाँ, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन कहाँ से? मैं शबनम बात कर रही हूँ। शबनम कहाँ है? ओके शबनम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है टेलीफोन। बताइए बताइए, आपकी आवाज़ से भी बड़ा जरा सा दर्द सा आ रहा है। जी शबनम साहिबा बताइए, मुस्कुराइए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। कहना आज आपका लुक बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू। ये हानिया ने मेरा कल ही एक्सटेंजो किया है। थैंक यू हानिया। ओके जी, दोस्तों ये आपका आंसर देना है, 7 प्रोडक्ट्स हैं। और एक बात ये कहनी है कि मैंने आपसे दोस्तों पे भी मैसेज किया है कि मैं आपके कुकिंग में आना चाहती हूँ। ओके गुड है। क्या करती हैं आप? मैं एक हाउसवाइफ हूँ। ओके, मेरे शो में आना चाहती हैं? ओके, तो क्या मतलब शो में आके क्या खास आपकी क्या? ओ अच्छा, यानी कि ओके ओके। चले आप एक काम कीजिए, अपना नंबर लिखवा दीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको जल्द से जल्द यहाँ पर बुलवाऊंगी। थैंक यू सो मच। हमारा जरा सेगमेंट है कुकिंग का। हम हिबा खाना पीना पसंद करती हैं आप? खाना पीना स्मार्ट रहे वरना ड्रामे में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मोटी हो जाओगी तो फिर कैसे होगा? मैं बहुत डाइट कॉन्शियस। जी आगा सब कुछ कहना चाहिए। आपने गलत मैसेज दिया है कि खाना पीना खाओगी तो मोटी हो जाओगी। मैं ये कहता हूँ कि खाना पीना खाओगे तो सेहतमंद रहोगे। एतदाल जरूरी है ना सर। एक उसूल याद रखिए हमेशा, और ये दिस इज फॉर इंटरनेशनल मैसेज। ओके, अपने मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाइए ताकि आप स्मार्ट रहें। जबरदस्त। अगर अपने मेटाबॉलिक रेट को आप खराब कर लेंगे तो आप हमेशा मोटे होंगे। क्या बात। डाइट प्लान जो मर्जी करेंगे। वो खा कुड़िए जो तेरा दिल करे। जी हमारे दरमियान अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं आप? यूसुफ, हमारे दरमियान इस वक्त यूसुफ मौजूद है। इनके बगैर हमारा शो और हमारे बगैर इनका शो नामुमकिन है। जी आज क्या बना रहे हैं आप? आज मैं गेस्ट के लिए बना रहा हूँ क्रिस्पी फ्राइड चिकन विद टोमेटो सॉस। ओहो जबरदस्त।
अच्छा, ये जरा इंग्रेडिएंट्स बताइए। और इंग्रेडिएंट्स में हमने चिकन हमने ली थी ओके। और इसको हमने पहले से ही बॉईल करके रख लिया बिकॉज हमारे पास शो में थोड़ा सी टाइम की शॉर्टेज होती है, दैट्स। अच्छा, आज मैं बताना चाहूंगी, आज इन्होंने देखिए कुछ इंसान का जब बजट आउट हो जाता है ना, जरूरी नहीं है आप गोश्त वाली बड़ी बड़ी चिकन ले, कभी कभी आप विंग्स भी ले सकते हैं, उसके भी बहुत अच्छे तरीके से बन सकते हैं। अगर आपका थोड़ा बजट कम है तो आप उससे भी मैनेज कर सकते हैं। जी कंटिन्यू करेंगे। जी जी जी। इसके अलावा हमने जो बैटर बनाएंगे हम चिकन का, हमारे पास फ्लोर है, कॉर्नफ्लोर है, सॉल्ट, पेपर है, बेकिंग सोडा है, एग्स हैं। तो इसकी स्टार्टिंग में हम जो है बैटर हम बनाएंगे सबसे पहले। ओके। तो हमने 2 एग्स लिए हुए हैं, इसको हम इस तरह से डाल के बीट करेंगे सबसे पहले। ओके। अच्छा, ड्यूरिंग द बीटिंग हम इसके अंदर सीजनिंग भी कर देंगे। इस तरह से हमने थोड़ा सा कर लिया। अब जस्ट हम इसमें सीजनिंग करेंगे सॉल्ट पेपर की, ताकि आपका जो बैटर है वो थोड़ा सा टेस्टी आ जाए। ओके ओके, गुड है। वैसे आज आपकी पसंद से बन रही है डिश, सभी पता है आपको? आज मैं हैरान भूल गई शायद। मैंने ये रेसिपी खुद इनको बताई थी और मैंने कहा था आज मेरी पसंद की रेसिपी बनाऊं। मैं आपको बताऊं, मैं अक्सर जब क्विकली काम करना होता है ना, तो मैं ये रेसिपी यूज़ करती हूँ। सिंपल इज़ दैट, बॉईल करती हूँ चिकन या विंग्स, जो भी मुझे अच्छा, विंग्स ज़्यादा इसमें टेस्टफुल लगते हैं, ठीक है। हमने उसको जल्द से जल्द, ये बहुत जल्द बन जाती है। उसके बाद प्याज जो है वो ग्राइंड किया हुआ है, टोमेटो केचप, टमाटर सारे वो भी ग्राइंड किए हुए हैं। सिंपल इज़ दैट, हम ऑयल में रखती हूँ, गर्म करती हूँ, उसके अंदर ज़ीरा और हरी मिर्च ब्राउन किया काट के, और फिर मैंने तमाम प्याज डाल दिया। उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए, और अगर आप चाहें तो मैं मतलब नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं उसमें नींबू डाल देती हूँ, ज़रा सा फ्लेवर ज़रा बड़ा अच्छा। ये जो बना हुआ है ना, ये वो ये, ठीक है। अच्छा, कुछ जब ये चिकन फ्राई हो जाएगी उसके ऊपर आप इसे डाल दीजिएगा। मेरे मुंह में पानी आने लगा। अब थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जी जी, बिल्कुल माइनर सा, कि आपकी चिकन जो है इसमें डीप होके अच्छे से मैरिनेट हो जाए। ओके। और कुछ टाइम के लिए हम इसके अंदर मैरिनेट करके रखेंगे ताकि चिकन के अंदर टेस्ट ये मैरिनेट करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, इससे ये होता है कि जितना हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे ना, तो इसके अंदर टेस्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा सारा, मर्ज हो जाएगा ना एक दूसरे के साथ, तो बहुत जबरदस्त किस्म का जो है इसका टेस्ट आएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। ओके, गुड है। 4 to 5 पीसेस ऐड कर लेते हैं जस्ट अभी। और एक एग्जांपल के तौर पे बना लें। हाँ, नहीं बिल्कुल। या थोड़ी देर लगेगी? जी, इसको थोड़ा सा हम टाइम दे रहे थे, 5-7 मिनट का। तो फिर मैं दोबारा फिर आपसे ज्वाइन करती हूं। बिल्कुल, आप ज्वाइन चलिए, जब तक ये ऑयल जरा आई थिंक गर्म नहीं हुआ ना, इसीलिए और थोड़ा ये मिक्स भी हो जाएगा, इसमें भी थोड़ा मिक्स हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, थोड़ा टाइम, टेस्ट ज्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, हम चलते हैं। जी नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना, यूसुफ के लिए प्लीज कॉल करें, क्योंकि आप लोग अक्सर फेसबुक पे बताते हैं कि हम कितनी कोशिश करते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो अच्छी तरह आपको देख सकें। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह के साथ। मुस्कुराते सुबह, मुस्कुराते सुबह। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूं सभी। जी हाँ, हमारे सेगमेंट्स बनते चले जा रहे हैं और एंजॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है। जी हाँ, आगा साहब भी मौजूद है, हिबा भी मौजूद है, शेफ भी मौजूद है, और सरप्राइजिंग, जी हाँ, फेसबुक पे आपने हमें ज्वाइन किया था, जिस तरह बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन करते हैं, इसी तरह एक और पर्सन है हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद है। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त कीबोर्डिस्ट हैं और उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, नईम कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। तो जी नाज़रीन, आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप में कोई टैलेंट है, जिस तरह अभी शबनम भी हमारे एज अ शेफ यहाँ पर आना चाहती हैं, और एक फैशन डिज़ाइनर है वो भी बहुत जल्द यहाँ पर आएंगी, और बहुत सारी तो ब्यूटिशियंस आ ही रही हैं। तो अगर आप में टैलेंट है, अगर आप हैंड एंड क्राफ्ट या कोई भी आप सिंगिंग करना जानती हैं, तो मुस्कुराती सुबह मॉर्निंग शो में आप ईजीएस्ट जस्ट ओनली हमारे फेसबुक पे ज्वाइन करें और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाए। लेकिन मैं आगा साहब के पास जाना चाहती हूँ। अब आगा साहब के पास इसलिए नहीं जाना चाहती हूँ कि ये मुझे मुस्तकिल देख रहे हैं कि मुझे भी जाना है। तो सर, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से मैं आपका थैंक्स करती हूँ। और अपकमिंग इंशाल्लाह आपने अगेन मेरे शो को ज्वाइन करना है, क्योंकि इनकी कॉल आ गई है और इन्होंने जाना है ना, इतने सारे काम है। हम तो वेले हैं, आपको बहुत सारे काम है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, आगा साहब से हम इजाजत चाहेंगे, हम चलते हैं हिबा की जानिब, और नहीं सॉरी, हम चलते हैं हिबा के साथ साथ नईम, दोनों के साथ। हिबा, ये बताएं सिंगिंग का कितना शौक है? सिंगिंग का मुझे शौक नहीं है इतना, क्योंकि
मेरी आवाज़ इस लायक नहीं मैं सिंगिंग करूँ। अच्छा ये बिल्कुल हाँ, आप मैं अच्छा नहीं भगवान इनसे समझती रात को जब बात हो रही थी कि- ना तो इन्होंने मैंने कहा कि ये बताएं कि सिंगिंग तो कहती है फिर तुम्हारी जो देखने वाले वो भाग जाएंगे। हाँ, मैंने यही बोला था, वो इस वजह से थोड़ी आवाज़ का, ये आवाज़ जो है वो मतलब ड्रामास वगैरह के लिए तो ठीक है, बट एक सिंगर वो प्रॉपर वॉइस चाहिए होती है, Okay. उसके लिए एक सुरूर सा चाहिए होता है, तो वो नहीं है। अच्छा नईम कुरैशी की बड़ी अच्छी एबिलिटी ये है कि ये ना सिर्फ उर्दू में तो हम गाते हैं, ये तो मतलब सभी गा लेते हैं, कुछ लोग हर बंदे की आवाज़ अच्छी हो ना हो, लेकिन अरबी में गाना, इंग्लिश में गाना बहुत टिपिकल होता है, साउंड को उतार चढ़ाओ। नईम कुरैशी ये बताइए कि आप माशाल्लाह सिंगिंग करते अभी अरबी ट्यून बजा रहे थे, उस पर गाने भी गा भी रहे थे, मैंने कहा वाह भाई वाह ये क्या पाकिस्तान का टैलेंट है। एक हो जाए सिंगिंग हो जाए, साथ हमारी शेफ को भी दिखाएं ताकि और इनको भी दिखाएं, ताकि सिंगिंग के साथ साथ देखें वो क्या क्या मेकिंग कर रहे हैं और कहाँ तक उनकी प्रोसीजर पहुंचा है। आप भी कंटिन्यू करें। ओके के साथ जो है हम स्टार्ट करना शुरू ये करेंगे। देखिए साथ साथ बन रहा है और जी हमारे नईम कुरैशी का म्यूजिक भी शुरू हो गया। मैं चाहती हूँ दोनों चीजें साथ साथ पता चलते रहे और आराम से जी आराम से। एक बार जाके देखें कैसे बना रही है वो, देखें गो। حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين يا ساكن خيالي أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله على سحرها أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله على سحرها عيونك معايا عيونك كفاية عيونك معايا عيونك كفاية بنور ليالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين يا ساكن خيالي قلبك نداني وقلبك تحبني الله عليك الله ظني طيني قلبك نداني وقلبك تحبني الله عليك الله ظني طيني معك البداية وكل الحكاية معك البداية وكل الحكاية معك النهاية حبيبي 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 يا نور العين حبيبي حبيبي يا بيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك ببالي حبيبي 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 يا نور العين
अपने नाज़रीन की जानिब जाऊंगी और ये कहूँगी कि देखें नहीं बहुत प्यारा है, लेकिन एक बात कहूँ, देखिए आपकी ना साउंड बहुत अच्छा है, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, ठीक है, और इतना मज़ा आ रहा था इस म्यूज़िक पे, लेकिन हमें लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहे थे हबीबी के अलावा और अल्लाह के अलावा हमें समझ। हम चाहते हैं ऐसा सॉन्ग आप सुनाए जिसमें हम भी आपके साथ एंजॉय करें और गाएं भी। अब ऐसा कोई सॉन्ग निकाले ना जिसमें मजा आ जाए, जबरदस्त किस्म का। जी जब तक ये कोई पाकिस्तानी हो, हिबा की फरमाइश, हिबा कहे ना आप क्यों नहीं, कोई सा भी अच्छा सा पाकिस्तानी सॉन्ग कोई भी अच्छा सा जिसमें हम लोग सब एंजॉय, हमारी हम सबको समझ में आए, मतलब उर्दू। जी उर्दू शेफ जल्दी करो यूसुफ। बस जी हाँ जी, कौन सा बताएं, हमें भी बता दें ताकि हम भी। खुशबू आ रही है ना, और मतलब अरोमा हट रहा है वहाँ से ये अपनी तरफ नईम कुरैशी खींच रहे और यूसुफ अपनी तरफ खींच रहे समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजिंग हो रही है, कंफ्यूजन। अब देखे किसका अच्छा, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है लड़की। हाँ ये भी है, मौसीकी, लेकिन वो असल वाली ग़िज़ा है। अच्छा वो असल वाली वो असल वाली ग़िज़ा जी। ओके कौन सा है हमें बताए ना, हम भी गाए ना, है ना, बताए ना, बताएं कौन सा बताएं। नहीं हमें आएगा नहीं, फिर क्या करूंगी मैं, खामोशियाँ नहीं 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 मैं मना कर दिया बने, नो 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 नो। लेकिन ऐसा जो इजीएस्ट है, हम भी यार, आप चाहते ही नहीं हम गाए हैं। हाँ कैसे यार, कसम से आप बताओ ना, आप भी खुशी में कोई सा भी अच्छा सॉन्ग जो आपका फेवरेट हो। चल चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये गा लो, हम भी गा लेंगे जल्दी 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 बजाओ। यस अब आप भी गा लीजिएगा, ठीक है, डिश ले आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, ज्वाइन ज्वाइन विद अस। गुड 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 गुड, लुक एट हिबा प्लीज टेक इट। गुड, आप उस साइड से आ जाओ, बहुत मजेदार, अच्छी लग रही है ना, गुडे गुडे जी, जबरदस्त। अभी हम खाएंगे थोड़ी देर, यार वो चटनी ऊपर डाल देते ना, और अच्छा म्यूजिक। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ओ ले लिया दिल, हाय मेरा दिल, हाय रे दिल लेके मुझको ला बैला, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। गुजर न जाए ये दिन कहीं किसी तमन्ना में, बाहर बन के आओ कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं इसी तमन्ना में, तुम मेरे हो, हाँ मेरे हो, आज तुम इतना वादा करते जब चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हसी लबों
जाना सनम। हिबा, मेरे अंदर ये म्यूजिक जब बजा तो मेरा दिल किया गाने को। आपने क्यों नहीं गाया शेफ? आपने क्यों नहीं गाया? बस एंजॉय किया आपके साथ। नहीं, आवाज को हमने एंजॉय किया, इसलिए हमने नहीं गाया। मतलब मेरी बेइज्जती, ये कुछ रियली कुछ ऐसा लगा मुझे यानी कि ओह माय गॉड, आज मुझे नींद नहीं आएगी, आज मुझे नींद नहीं आएगी। जी हाँ, आप कुछ ऐसा फेवरेट सॉन्ग लाए जिसे जैसे आपने देखे कितना एंजॉय किया ना, ये मैंने सजेस्ट किया। अब आप बताइए यार। वो है ना हमारी, वो है बड़ी अच्छी हमारी पाकिस्तानी सिंगर है, और वो है ना मन दी मौज विच हंसना, ये हो सकते हैं हदीका क्या नहीं आ गया मुझे सॉन्ग याद है, याद लाइव शो है ना। एक और जबरदस्त सॉन्ग है बोल मूवी का ना। हाँ, लेकिन वो इनकार कर दे कुरार कर ले, वो पंजाबी। वो बूए बारियां मुझे बहुत पसंद है। बूए बारियां गाए, बूए बारियां मैं गाऊंगी। अरे वाह भाई वाह, चले जी बजाए बूहे बारियां, चले बजाए सर। बिल्कुल टाइम प्लीज जरा प्लीज मुझे पता चले टाइम, ताकि ये ना हो कि हमारी आवाज उधर हो और हम उधर हो और हम उधर से उधर हो जाए। जी हमारे दरमियान अगर कोई कॉलर है फेसबुक पे ज्वाइन करें, अगर आप टैलेंटेड हैं तो यहाँ पर मौजूद होने चाहिए। जी हाँ, जी हो गया सेटिंग। और हमारी जो है इस वक्त हमारे दरमियान जो कॉलर्स मौजूद हो प्लीज हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हम बड़ा इंजॉय कर रहे हैं और हम चाहते हैं आप भी इंजॉय करें हमारे साथ। हमारे प्यारी सी हिबा मौजूद है, यूसुफ मौजूद है, कितना प्यारा म्यूजिक है। हाँ थोड़ी भंगड़ा हो जाए ऐसे करके ऐसे। हाँ बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके, बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके, मैं आवांगी हवा बनके। बूहे बारियां, बूहे बारियां, बूहे बारियां, बूहे बारियां। भूल गई दोबारा से म्यूजिक बजा, मैं भूल गई। बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके, बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके, मैं आवांगी हवा बनके। बूहे बारियां, बूहे बारियां, बाजी इश्क दी जित लूंगी सोनिया, बाजी इश्क दी जित लूंगी सोनिया, मैं रब तो दुआ मन के। बूहे बारियां, बूहे बारियां। ज़्यादा मैं गा नहीं सकती, मैं नहीं चाहती मेरी ऑडियंस और मेरे व्यूवर्स भाग जाएं। मेरे बहुत अच्छा लगा, और जब भी आपका कोई दिल करे आप अपने सॉन्ग कुछ लगाना चाहें। आई हैव जस्ट ओनली 5 मिनट्स, कुछ अच्छा सा सॉन्ग। मैं अपने नाज़रीन से बात कर रही हूँ, अगर आप लोग प्लीज़ हमारे व्यूवर्स जो सुन रहे हैं और यहाँ पर आना चाहें, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल सिंगर नहीं हूँ, लेकिन एक शौक था। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपका जो दिल करे, आपका जो दिल करे, अगर आपको सिंगिंग करने का दिल करे आप जरूर गाएं, कोई मसला नहीं। आवाज़ अच्छी है तो कोई थोड़ी देर के लिए गा लें। अब हमारे गेस्ट हैं, वो भी बड़ी इंजॉय कर रही थी और कही थी इस गाने पे तो भंगड़े होने चाहिए, तो हिबा बहुत एंजॉय करी थी। सही बात है, बहुत एंजॉय किया, आपकी आवाज़ को मैंने बहुत एंजॉय। ये घर जाके मजाक भी उड़ाओगे? नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रही, मैं सही बोल रही हूँ। मतलब एक पे एक निकल के आ रहे हैं, मतलब लाइक आप वहाँ पहले होस्टिंग, देन फिर सिंगिंग, और फिर उसके साथ और थोड़ा सा भंगड़ा और थोड़ा सा एंजॉय में। तो आपने अगर हमारे साथ ज्वाइन करना है और हमारे दरमियान जो जैसे कॉलर्स हमसे बात करना चाहें, तो हमारे जितने भी टैलेंटेड लोग हैं वो फेसबुक पे मुस्कुराती सुबह को ज्वाइन करें और यहाँ पर तशरीफ लाएं। अच्छा जी, नईम कुरैशी बताएं कौन सा सॉन्ग
आप, मुझे लग रहा है इतने उदास हो गए इतने सैड आवाजें सुन के। पाकिस्तान का आपने हमेशा मेरा नाम बदल दिया। नईम शेख। शेख, सॉरी नईम शेख। नहीं बता देते मुझे उसी वक्त, क्योंकि आपकी असल में आप उसी वक्त रहते तो हो गया था। हो जाता है यार, हम लाइव शो है, गलती हो जाती है, इट्स ओके। फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है। अच्छा नईम शेख बताइए, अभी बताइए। आपके कॉम्पिटिटर आ गई है, देखो आपके कॉम्पिटिटर। खामोशियाँ एक साज़ें हैं, सुनने को आओ कभी, जो कर तुम्हें मिल जाएगी, कर इनको बुलाओ कभी। बेकरार हैं बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ, खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। भीगी सी हैं रातें, भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी यादें, भीगी भीगी आँखों में कैसी नमी है। आहा सपनों का साया पलकों पे आया, पल में हंसाया, पल में रुलाया, फिर भी एक ऐसी ही कमी है। आहा जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी, जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी। ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी, जिंदगानी हमारी ने हमारे प्रोग्राम को गरमा दिया है, गजरा दिया है, उठा दिया है और हलचल मचा दी। हिबा, डिजर्विंग कॉम्प्लीमेंट्स। बिल्कुल, गुड है, बहुत अच्छा गाया। अच्छा, यहाँ पे आके कैसा लगा आपको मुस्कुराती सुबह पे? गुड। अच्छा जी, चाय बना ली, खाना बना लिया?
नहीं नहीं, इंशाल्लाह ताला। नईम शेख, आप माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं और यहाँ पर जब आप आए और आपने थोड़े से टाइम में भी बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट छोड़ा। इंशाल्लाह हम आप पे हमारे प्रोग्राम में आप आते रहें, मोस्ट वेलकम। और हमारे जी हाँ नाज़रीन, हमारे जाने का टाइम हो गया है। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप अपना ट्यून रेडी रखें, जब हम जाएंगे तो हम खुदा हाफिज करेंगे आपके गाने पे। एक बात, थैंक यू सो मच, लव यू, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम प्रोग्राम। ओके, थैंक यू सो मच शेफ। और अच्छा जी नाज़रीन, आप जाने का टाइम हो गया है और मैं मुस्कुराती सुबह में तमाम लोगों से ये कहूँगी हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम लाते रहें। और ये प्लेटफॉर्म मुस्कुराती सुबह मॉर्निंग शो का स्पेशली फॉर यू, और आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें। और आप अगर कोई भी आप साइंस के कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, आपने कोई भी लेडी है जो कुछ टैलेंटेड अपने अंदर टैलेंट रखती है, हैंड इन क्राफ्ट जानती है, ब्यूटिशियन है, फैशन डिज़ाइनर है, वॉट किसी भी फील्ड से ऐसी है जो आप चाहते हैं कि हाईलाइट हो, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। और सिंगिंग करना चाहते हैं, और मैं भूल भी जाती हूँ, जैसे कुकिंग करना जानती हैं, देन मुस्कुराती सुबह मॉर्निंग शो में सभी जो है हाजिर हैं आपकी खिदमत में, और हमारा शो आपके खिदमत में हाजिर है। फेसबुक पे ज्वाइन करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज।